दर्शन करना चाहिए। ये जो वेदों की दर्शन भक्ति है ये इतनी सुंदर है, ये इतनी सुंदर है, ये इतनी सुंदर है कि ये बिना भक्ति के भक्ति बन जाती और इस जीव को मुक्ति मिल जाती। कैसी है ये दर्शन भक्ति, कैसी है? कहा बस इसमें दर्शन करना है भगवान का। क्या दर्शन करना है? कहा बिलास हासे क्षितवाम सूक्तई, भगवान के अंग प्रत्यंग देखना है, उनके नेत्र देखना है, उनकी सुमधुर सुंदर सी नासिका, उनके अधर, उनके कपोल, उनकी दंतावली, उनका वक्षस्थल, उनके अंग प्रत्यंगों के, उनके सुंदर सुंदर गहने जेवर आभूषणों का दर्शन करना है, ये देखना है। आज जब हम मंदिर जाते हैं तो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम मंदिर में दर्शन करने तो नहीं जाते, हम मंदिर में दर्शन करने तो नहीं जाते। कर रहा, बाकी सब कर रहा है। कभी मंदिर जाके प्रयास किया है कि मंदिर जाके भगवान के एक एक अंग और प्रत्यंग को देखें? कभी कोशिश की है कि मंदिर जाके देखें कि इनके नेत्र कितने सुंदर हैं, इनकी नासिका कैसी है, इनकी नासिका कैसी है, इनके कान कैसे हैं, इनके अधर कैसे हैं, इनके कपोल कैसे हैं, इनकी दंतावली कैसी है, इनके घुंघरारे बाल कैसे हैं, इनका मुकुट कैसा है, इनके वस्त्र किस रंग के हैं, माला कौन सी पहनी है, कमर में करधन है या नहीं, पैरों में पायल है या नहीं, हाथ में बांसुरी है या नहीं। कभी हम ये नहीं देखते, इतना गौर नहीं करते। देखना ऐसे ही चाहिए, देखना ऐसे चाहिए, मतलब दर्शन ऐसा करना चाहिए कि एक बार भगवान भी सोच में पड़ जाएं कि ये तो बस देख ही रहा है। आपको एक कहानी पता तो होगी, वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में एक माता जी बिहारी जी का दर्शन करने गई, और वास्तव में दर्शन क्या होता है ये उन्होंने बताया। अब जब बिहारी जी का दर्शन करने गई तो एक टक देखती रही, देखती रही, देखती रही, देखती रही, इतना देखा, इतना देखा, और इतने प्यार से देखा, इतने भाव से देखा। ध्यान रखो, भगवान तो भाव के भूखे हैं ना। इतने प्यार और भाव से देखा कि बिहारी जी उनके साथ चल दिए। अब बिहारी जी चल दिए तो गोसाई जी जितने हैं वहां के पंडित जी, पुजारी जी परेशान, बिहारी जी गायब, बिहारी जी है ही नहीं, मंदिर में बिहारी जी नहीं है। अब पता चला क्या क्या हुआ, तो फिर पता चला कि वो तो एक माता जी के साथ चले गए, उनके प्रेम भाव को देख के, फिर खूब हाथ जोड़ के पैर पड़ के खूब निवेदन करके कि यहाँ तो सिर्फ ये है, उधर हजारों लाखों भक्त हैं। तब लौट के वो आए। उस दिन से उस मंदिर का ये नियम बना दिया कि पट बार बार बंद होता है और बार बार, आपके यहाँ तो बहुत पास में है, बार बार बंद हो, बार बार खुले, बार बार बंद हो, बार बार खुले, बार बार बंद हो, बार बार खुले। और भाई कितनी भीड़ और सब पागल, पता नहीं क्या जादू करके रखा है लोगों पे, क्या जादू कर रखा है। परसों जब हम लोग वृंदावन में थे तो जो बिहारी जी की 3 नंबर गली, 2 नंबर गली, 5 नंबर गली, सब बिल्कुल फुल। इतनी भीड़ की समझ नहीं आता कि भीड़ किसके लिए पागल है, किसके लिए पागल है।
और जब मंदिर में प्रवेश किया और जब देखा तो तभी समझ आता है कि हाँ, इसके लिए पागल है। ऐसे सुंदर उनके नेत्र, ऐसी सुमधुर उनकी मुस्कान, ऐसी सुंदर उनकी नासिका। कहते हैं ना, वृंदावन में साधु जन कहते हैं कि श्याम लला तुम होते लली सो गरे कट जाते करोड़न के। अच्छा हुआ ठाकुर कहीं तुम लाली बन के नहीं आए, लाला बन के आए। यदि लाली बन के आ जाते तो पता नहीं कितने कितने रोज तुम्हारे लिए मरते। अच्छा हुआ तुम लाला बन के आए, क्योंकि तुम लाला बन के आए हो सो तुमने सबको पागल करके रखा हुआ है। तो श्याम लला तुम होते लली सो गरे कट जाते करोड़न के। ऐसी सुमधुर मुस्कान, ऐसे सुंदर नेत्र और ऐसा आकर्षण उनके नेत्रों में। तो जब हम मंदिर जाएं तो मंदिर में जाके हमको ये देखना चाहिए, विलास हासेक्षित वाम सूक्तै, कि जब वो हंसते हैं तो कैसे दिखते होंगे, उनकी मंद मंद मुस्कान कैसी है, उनकी नासिका कैसी है, उनके कपोल, उनकी दंतावली, उनका वक्षस्थल, उनके कान, उनके बाल, उनके हाथ, उनके पैर, उनके अंग प्रत्यंग के गहने जेवर आभूषण कितने सुंदर दिखते हैं। ये देखना चाहिए। ये दर्शन भगवान का हम करें, ये नहीं करते। आज मंदिर से कोई बाहर निकले, पता चला घंटों बाद मंदिर के बाहर निकले और उस व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि भगवान का पोशाक किस रंग का था, हमने तो देखा ही नहीं। तो कर क्या रहे थे इतनी देर तक? कुछ नहीं। तो क्या किया? बस खड़े थे, अपनी दुखड़ा सुना रहे थे भगवान को, अपनी कष्ट बता रहे थे भगवान को। तुम जैसे कई जाते उनको रोज कष्ट बताने, उनको कष्ट मत बताओ, वो सब जानते हैं। उनसे बस इतना कहो कि आपकी कृपा बनी रहे, बस आपकी कृपा हो, आपकी दया दृष्टि हो। आज लोग मंदिर में जाके पता नहीं क्या 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 दर्शन छोड़ सब करते हैं। कहीं जल चढ़ाएंगे, कहीं फूल फेंकेंगे, कहीं तुलसी पत्र फेंकेंगे, कहीं प्रसाद करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जो मूल है उस मूल को भूल जाते हैं हम, कि हमको वहां हम क्यों गए? दर्शन देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और ध्यान रखिएगा, भगवान से बार बार यदि मांगोगे ना तो मांगने से प्रेम कम हो जाता है, मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। मान लीजिए दो लोगों में या दो मित्रों में बहुत प्रेम है, मान लीजिए बहुत प्रेम है, और प्रेम भी निस्वार्थ जब होता है तो वो टिकता है। प्रेम भी जब निस्वार्थ होता है तो वो टिकता है, लेकिन जब प्रेम में स्वार्थ बीच में आ जाता है तो फिर वहीं वो समाप्त हो जाता है। तो दो मित्रों में यदि बहुत प्रेम है, लेकिन देखते देखते उन दोनों की एक दूसरे से मांग शुरू हो जाए, एक बार मांगा ठीक है, दो बार मांगा ठीक है, लेकिन बार बार जब मांग शुरू होगी तो मांगने से प्रेम कम होता है, मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती। वैसे ही भक्ति में भी मांगना नहीं चाहिए, भक्ति निष्काम करनी चाहिए कि हम, हमारी कोई कामना नहीं, हम सिर्फ कृपा चाहते हैं, बस। सकाम भाव से जब हम भक्ति करेंगे तो सकाम भाव से की गई भक्ति भगवान दे तो देते हैं, लेकिन फिर वैसे ही है जैसे आपने देखा ना, हमारे घर पे मान लो कभी कोई भिखारी आए और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाए दे दो दे दो, तो हम भी जल्दी से 2-5 रुपए घर के भीतर से निकाल के जल्दी से उसको देते हैं। क्यों? कि इसको दें और ये भागे, कम से कम चिल्लाएगा तो नहीं। तो मांगने से भगवान दे देते हैं, लेकिन भगवान भी इसलिए देते कि भिखारी कब से कड़ा, कम से कम भागेगा तो यहाँ से। भगवान भी ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाते हैं जिनकी एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक मांग ही खत्म नहीं हो रही। भगवान को लिस्ट थमा देते, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। भगवान भी कहते जाओ लो और छोड़ो मेरा पीछा। तो सकाम भाव में जब हम भक्ति करते तो ऐसा नहीं है कि भगवान पूरी नहीं करते इच्छाएं, करते हैं लेकिन पीछा छुड़ाने, क्योंकि भगवान को ऐसे लोग भी ज्यादा पसंद नहीं आते जो दिन रात रोना रोते रहते हैं, जो दिन रात बस मांगने बैठे।
भगवान से मांगो मत, उनसे मांगो तो उनका प्रेम और उनकी कृपा, क्योंकि मांगने से प्रेम की धारा टूटती है, मांगने से प्रेम कम होता है। भक्ति और प्रेम में स्वार्थ का स्थान नहीं होता, ये निस्वार्थ और निष्काम भाव से किए जाने चाहिए, तब ये चरम और परम पर पहुंच जाते। तो कपिल देव जी महाराज अपनी माँ को दर्शन भक्ति बता रहे हैं कि माँ तई दर्शनीया वय वैरुदारो बिलास हासे छित वाम सूक्तई। दर्शन करना चाहिए, उनके अंग प्रत्यंग, उनकी सुमधुर मंद मंद मुस्कान को देखना चाहिए। ये बिना भक्ति के भक्ति बन जाती है और इस जीव को मुक्ति मिल जाती है। इसे ही वेदों की दर्शन भक्ति और भागवत की 10वीं भक्ति कहा गया। तो इस तरह से कपिल देव जी महाराज ने माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया। कपिलोपदेश की कथा यही कहलाती है।